हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नटेक। आज ही इस वीडियो में हम लोग फ्रीज पेन फीचर के बारे में हम जानेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे एक्सेल में कुछ डेटा एंटर करके रखे हैं ऊपर से नीचे तक। ऊपर में कुछ हेडिंग दे कर रखे हैं, इस रो में कुछ नाम दे कर रखे हैं और कुछ डेटा एंटर करके रखे हैं। तो आपको नज़र में आ रहा है, जब मैं नीचे तक स्क्रॉल करके लेके जा रहा हूँ तो ऊपर का हेडिंग हट जा रहा है। इसके कारण हमको पता नहीं चल रहा है कि मान लीजिए ये जो बंदा है, इस बंदा का मैथ्स का डेटा क्या है, हिस्ट्री का डेटा क्या है और किसी सब्जेक्ट का डेटा क्या है, वो देख नहीं पा रहा है, मतलब समझ नहीं पा रहा है। ये जो 36 है ये किस सब्जेक्ट का डेटा है, ये जो 65 है किस सब्जेक्ट का डेटा है, ये किस सब्जेक्ट का डेटा है, ये देखने के लिए आपको ऊपर तक जाना होगा और इसका हेडिंग क्या है वो चेक करना होगा। तो बार बार ऊपर नीचे करते हुए आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा कॉलम में कौन सा डेटा है। तो इसके लिए क्या करना है, और जब मैं राइट साइड में स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये तो ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहा था, तब जाके ऊपर का हेडर हट जा रहा था या हेडिंग हट जा रहा था। अब जब दाएं बाएं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखिए बाएं तरफ का नाम हट जा रहा है, पूरा स्क्रीन में आ नहीं रहा है। इसके कारण हमको अगर कुछ डेटा किसी जगह पे फिट करना है तो वो डेटा किसके अंदर में फिट हो रहा है वो नाम मेरे को दिख नहीं रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम के लिए एक्सेल में एक फीचर दिया गया है फ्रीज पेन। फ्रीज पेन में क्या करना होगा आपको, अगर ये नाम या रोल नंबर पूरा देखना होगा और ऊपर का हेडिंग पूरा देखना होगा, तो आपको जिस कॉलम या रो को आपको फ्रीज करना है, उसके हिसाब से आपको ये कोने का कॉलम सिलेक्ट करना है, कोने का सेल सिलेक्ट करना है। सेल सिलेक्ट करने के बाद व्यू ऑप्शन में जाना है। व्यू ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे फ्रीज पेन करके एक ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे फ्रीज पेन बोल के ऑप्शन है। फ्रीज पेन में यहाँ पे थोड़ा एक आइकॉन आप नोटिस कीजिएगा, बीच का एक सेल सिलेक्ट किया हुआ है, जिसके कारण में आपका लेफ्ट साइड का जहाँ का सेल आप सिलेक्ट कीजिएगा उसका लेफ्ट साइड का कॉलम और ऊपर साइड का जो रो है वो फ्रीज हो जाएगा, बाकी डेटा स्क्रॉल होता रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके फ्रीज कर देते हैं। अगर आप फ्रीज करने के बाद स्क्रॉल कीजिएगा ऊपर नीचे तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर का हेडिंग ठीक है और नीचे का स्क्रॉल करके वो डेटा दिख रहा है। तो इस बंदे का 85 कौन से सब्जेक्ट का डेटा है ये अच्छी तरह आपको पता चल रहा है। और अगर मैं लेफ्ट साइड में स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखिए ये इस बंदे का रोल नंबर ये है और ये इस डेटा तक फ्रीज हो गया है और बाकी सारा डेटा स्क्रॉल हो रहा है। मतलब अगर इस बंदे का हिस्ट्री का मार्क्स मेरे को देखना है तो अच्छी तरह पता चल रहा है। इसी तरह आप कॉलम और रो को फिक्स करके आसानी से एक्सेल में काम कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको लेफ्ट साइड का कोई कॉलम फ्रीज नहीं करना है, सिर्फ ऊपर का ही एक कॉलम ऊपर का ही एक रो फ्रीज करना है, तो इसको मैं अनफ्रीज कर लेते हैं। पहले मान लीजिए ऊपर का हेडिंग ही सिर्फ आपको फ्रीज करना है, तो फ्रीज पेन में जाइए और फ्रीज टॉप रो में सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद देखिए ऊपर वाला जो रो है वो फ्रीज हो गया, लेकिन दाएं बाएं का कोई कॉलम फ्रीज नहीं हुआ है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका कौन सा रो या कॉलम आपको फ्रीज करना है, उसकी हिसाब से आपको फ्रीज करके देना है। जैसे कि यहाँ पे फास्ट टॉप रो हो गया था, इस फ्रीज फास्ट कॉलम भी आपको फ्रीज करना है, तो यहाँ से जाके फास्ट कॉलम को आप फ्रीज कर सकते हैं। वैसे ही आपके हिसाब के ऊपर डिपेंड करके आपको फ्रीज करना है। तो यहाँ पे अनफ्रीज करके कर देते हैं। और यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है, बड़ा एक्सेल शीट में आपको काम करने के टाइम में ये सब चीज़ आपको सुविधा देगी।
यहाँ पे स्प्लिट बोल के एक ऑप्शन दिया गया है। मान लीजिए आप इस कॉलम को सम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे होम में जाके सम में क्लिक कर दीजिए और ऊपर का कहीं का डेटा आपको चेंज करने के बाद नीचे क्या इफेक्ट हो रहा है वो आपको एक साथ में देखना है। तो ये जब ऊपर में आप कुछ चेंज कर रहे हैं तो नीचे में जाके सम देख रहे हैं तो सम भी चेंज हो रहा है। तो ऊपर में कितना चेंज करने में कितना सम का वो रिजल्ट आ रहा है वो आपको एक साथ में देखना है। तो आपको क्या करना है, जहां तक आपको डेटा दिखना है ऊपर का वहां तक आपको व्यू में जाके स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे देखिएगा एक हॉरिजेंटल लाइन, एक वर्टिकल लाइन आ गया है। उसका मतलब क्या है, ऊपर का डेटा फ्रीज हो गया और नीचे का ये फ्रीज का जो ये है मतलब बॉर्डर है वो उसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब देखिए ऊपर का डेटा अगर आपको चेंज करना है, नीचे में जाके इसको स्क्रॉल करके आप नीचे आ जाइए और ऊपर में थोड़ा चेंज कीजिए, क्या चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कीजिए और इंटर मारिए। इंटर मारने के बाद देखिए नीचे का इफेक्ट आपको एक साथ में दिख रहा है। वैसे ही राइट साइड में अगर कुछ कैलकुलेशन करना है और लेफ्ट साइड में कुछ कैलकुलेशन करना है और राइट साइड में एक साथ डेटा देखना चाहते हैं तो ये जो लाइन दिख रहा है ये लाइन को आप घटा सकते हैं, कमा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, सब कर सकते हैं। करके आपके हिसाब से वो लाइन सेट कर लीजिए और आप डेटा चेंज करके यहाँ पे देख सकते हैं एक साथ में। तो ये दो चीज़ बहुत यूज़फुल है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो हम लाते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।